आज हम बात करने वाले हैं निक्की भाटी मर्डर केस के बारे में। कैसे दहेज के लिए एक जिंदगी को खत्म कर देते हैं। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही क्राइम स्टोरी के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। है गलती पछतावा है, कुछ गलती का पछतावा है। भाई समझा करो थोड़ी। पहले पहले डॉक्टर साहब को बुला लेते हो। एक सेकंड, मैं आपकी बात समझ हाँ, एक सेकंड। अरे डॉक्टर साहब को बुलाओ यार। कौन है ड्यूटी पर? कौन है? कुछ कहना चाहते हो आप? गलती पछतावा है, गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा अच्छा, और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ चली बुलाना गई। इसको। बच्चा भी निक्की भाटी का विवाह 2016 में भाटी परिवार के बेटे विपिन भाटी से हुआ। शादी के समय निक्की के पिता भिखारी सिंह ने सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अपनी क्षमता से कहीं अधिक दहेज दिया। दहेज में एक स्कॉर्पियो, एसयूवी, मोटरसाइकिल और ज्वेलरी, फर्नीचर और घरेलू उपयोग की सामग्री दी गई। क्योंकि शादी के समय इतना सब कुछ पाने के बाद उनके मुंह खून लग चुका था, जिसके वजह से विवाह के तुरंत बाद से ही आर्थिक मांगे बढ़ती चली गई। पति विपिन बेरोजगार था, छोटा देवर रोहित भी किसी स्थायी काम में नहीं था। ससुर सतवीर और सास दया अपने बेटों पर बोझ समझते हुए बार बार बहुओं के मायके वालों से पैसे की मांग करते रहे। निक्की और उसकी बहन कंचन दोनों की शादी एक ही परिवार में हुई थी। भिखारी सिंह ने सोचा कि अगर दोनों बहनें साथ रहेंगी तो अच्छा होगा, एक दूसरे के सुख दुख में साथी बनेगी। लेकिन दोनों बहनों पर ससुराल वाले दहेज के लिए दबाव बनाने लगे। ससुराल पक्ष ने 36 लाख रुपए नगद और एक मर्सिडीज कार की मांग रखी। जब पिता ने इनकार किया तब निक्की पर दबाव बनाया गया। निक्की को आए दिन मारा पीटा जाने लगा। निक्की ने अपने दम पर आत्मनिर्भर होने की कोशिश की। उसने अपनी बहन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मेकअप और हेयर स्टाइल रील्स डालना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी वीडियो वायरल होने लगी और ग्राहक भी आने लगे। लेकिन ये बात भाटी परिवार को स्वीकार्य नहीं थी। उनका मानना था कि घर की बहुएं बाहर निकलकर व्यवसाय न करें और ऑनलाइन वीडियो से परिवार की इज्जत पर आंच आती है। दरअसल ये लोग छोटी सोच के थे। कई बार इसी बात को लेकर गांव में पंचायत भी बैठी। पंचायत में निक्की और उसकी बहन से कहा गया कि वे सोशल मीडिया पर रील्स न बनाएं और घर के कामकाज पर ध्यान दें। कुछ समय पर उन्होंने पंचायत की बात का पालन किया, लेकिन फिर से उन्होंने अपना काम शुरू किया। इस बात पर पति विपिन और ससुराल वालों का गुस्सा और बढ़ गया। 21 अगस्त 2025 की शाम लगभग 5:30 बजे जब पति विपिन घर आया तो उसके और निक्की के बीच इसी सब बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। विपिन ने पहले निक्की को पीटा और पास में ही पड़ा पेट्रोल या केरोसिन का डब्बा उठाकर निक्की पर डालकर आग लगा दिया। जब निक्की चीखती चिल्लाती हुई इधर उधर भागने लगी तो उसकी बहन कंचन, जो सेकंड फ्लोर पर रहती थी, वो भाग कर आई और निक्की के ऊपर पानी डाला और उसको कंबल में लपेटा। तब तक निक्की 70% जल चुकी थी। पड़ोसियों ने जलने की दुर्गंध और चीख पुकार की आवाज़ें सुनी। जब तक लोग इकट्ठा होते, निक्की बुरी तरह झुलस चुकी थी। जब बाहर खड़ी भीड़ ने पूछा क्या हुआ है तो घर वालों ने गैस सिलेंडर फटा है ये कहकर अपना बचाव किया। लेकिन निक्की के शरीर पर चोटों के निशान और जलने का पैटर्न किसी सिलेंडर ब्लास्ट जैसा नहीं था। निक्की को पहले ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। वहां हालत गंभीर देखकर सफदरगंज अस्पताल दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि निक्की के छोटे बेटे ने कैमरे पर बयान दिया है कि पापा ने मम्मी को जला दिया। उस बेटे पर क्या गुजरा होगा जब उसने अपनी माँ को जलते हुए देखा होगा, ये सोच के ही बुरा लग रहा है। बेटे ने तो लाइव देखा है सब कुछ। 22 अगस्त 2025 को निक्की के पिता भिखारी सिंह ने कसना थाना ग्रेटर नोएडा में तहरीर दी। एफआईआर में पति विपिन भाटी, सास दया भाटी, ससुर सतवीर भाटी और देवर रोहित भाटी को नामजद किया गया।
अगर आपको ऐसे ही स्टोरी सुनना है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।